बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, 9th क्लास में तमाम तलबा को हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है हीट। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले 18 लेक्चर्स हम आपको डिलीवर कर चुके हैं इस टर्म में। इससे पहले कि हीट के बारे में आपको बताएं, हम आपको एक टर्म यहां पर बताना चाहते हैं। इस टर्म का नाम है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या होती है? द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। आपने इससे पहले थर्मोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ये तो ज़रूर पढ़ा है कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, किन किन तरीक़ों से मेजर किया जाता है, लेकिन इस पूरी स्टडी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर को समझने के लिए हम एक डायग्राम पे यहाँ पे गौर करते हैं। देखिए, हम अपना एक बॉडी टेम्परेचर रखते हैं और इस बॉडी टेम्परेचर के साथ हमारा हाथ एक मखसूस टेम्परेचर पर मेंटेन हुआ है। हमारी बॉडी एक मखसूस टेम्परेचर पे मेंटेन है। जब हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं और हमें वो कोल्ड नज़र आती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से रिलेटिवली कम है। अगर हम किसी चीज़ को, दूसरी चीज़ को हाथ लगाते हैं और वो हमें हॉट नज़र आती है, तो इसका मतलब है कि रिलेटिवली उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं कोल्ड बॉडी, और एक दूसरी बॉडी को हम कहते हैं हॉट बॉडी। जिसको हमने हाथ लगाया और वो हमें ठंडी नजर आ रही है, कोल्ड बॉडी नजर आ रही है, उसे हम कोल्ड बॉडी कहते हैं, इसलिए कि हमें फील हुआ है। वी फील दैट बॉडी एज अ कोल्ड बॉडी। लेकिन दूसरी बॉडी को जब हमने हाथ लगाया तो वो हॉट बॉडी थी, और उसको हॉट इसलिए हमने कहा कि रिलेटिवली हमारे बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब जब हमने इसको फील किया कि हाँ, हमारी बॉडी टेम्परेचर से ये बॉडी कोल्ड बॉडी है, यानी इसका टेम्परेचर कम है तो ये कोल्ड बॉडी है, और ये बॉडी इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हॉट बॉडी है। तो अब हम देखते हैं कि कितना कम और कितना ज्यादा, तो इसको डिग्री ऑफ कोल्डनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर स्टैंडर्ड है कि हम उससे कंपेयर करेंगे? नो, हमारा बॉडी टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए कि हम भी एक बॉडी है, हमारा अपना एक टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को भी कंपेयर किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से किया जाता है। चुनाचे हमने जिस बॉडी को कोल्ड बॉडी कहा, वो वो हमें तो फील हुआ है, लेकिन वो हमसे रिलेटिवली कोल्ड है या हॉट है, इसका हम तायुन नहीं कर सकते। इसी तरह एक बॉडी जिसको हमने हॉट बॉडी कहा, उसको हम अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। हम 3 बॉडीज यहां पर इस वक्त मौजूद है, जिसको हमने कहा कोल्ड बॉडी, एक बॉडी वो हो गई, जिसको हमने कहा हॉट बॉडी, दूसरी बॉडी वो हो गई, और तीसरी बॉडी हम खुद मौजूद है। चुनाचे देयर शुड बी एन स्टैंडर्ड, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड फॉर विच वी कैन कंपेयर द 3 बॉडीज, द बॉडीज टेम्परेचर। अच्छा, अब हमारे पास जब हम इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई होता है तो उसकी हॉटनेस ज्यादा होती है, और ये इस तरह कोल्डनेस इसकी ज्यादा इसलिए होती है कि इसका टेम्परेचर लो होता है, इसलिए इसकी कोल्डनेस ज्यादा होती है। दरअसल कोल्डनेस कुछ भी नहीं होती है, इट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द लेवल ऑफ हॉटनेस। अगर हॉटनेस का लेवल कम से कम होता चला जाएगा तो वो कोल्डनेस कहलाएगी। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम यहां पे हीट स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर कोल्ड नहीं है, हमारा चैप्टर हीट है। चुनाचे हीट बहुत ज्यादा होगी तो वो हीट के जुमरे में काउंट की जा सकती है। अगर वो हीट बहुत कम हो जाएगी तो उसी को हम कोल्डनेस के जुमरे में काउंट कर रहे होते। तो कोल्डनेस बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, दैट इज द लोअर डिग्री ऑफ द हॉटनेस। अब ये टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के स्केल्स होते हैं। एक सेल्सियस स्केल होता है जिसे डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है जिसे डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह से लिखा जाता है, और एक होता है केल्विन स्केल जिसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, उसको K से डिनोट किया जाता है। अब हमने यहाँ पे 3 मेजरमेंट्स स्केल्स यहाँ पर बनाए हैं। ये डिग्री सेल्सियस के लिए है, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, और ये केल्विन के लिए।
ये वो लेवल है जहां पे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल तीनों सेम लेवल पर होते हैं और उसकी अपनी एक 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 मेजरमेंट है जिसे हमने स्टैंडर्ड कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। इसे कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर जो हमने यहां पर डिजाइन किया है वो यूं है कि ये हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली वो लो टेम्परेचर है जिस पर पानी आइस बन जाता है, यानी वो फ्रीज हो जाता है। सेम डिग्री फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो फ्रीज हो जाएगा। सिमिलरली केल्विन स्केल पे वो 273 केल्विन पे फ्रीज होगा। अच्छा, अब अगर पानी को हम गर्म करना शुरू कर दें, एक वक्त आता है कि वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी टेम्परेचर पे जब वो बॉयल होगा तो उसका टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल हो जाएगा। सिमिलरली वो फ़ारेनहाइट स्केल में 212 पर डिग्री फ़ारेनहाइट पे यानी बॉयल होगा और केल्विन स्केल में 373 केल्विन पर वो बॉयल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास लोअर टेम्परेचर स्केल आ गया, एक हमारे पास अपर टेम्परेचर स्केल आ गया। इन दोनों के दरमियान में यहां पे तो पानी फ्रीज हो रहा है और यहां पे पानी बॉयल हो रहा है। अब हम चाहे जो भी स्केल इस्तेमाल करना चाहें वो हमारे पास उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पर बॉयल और फ्रीज हो रहा है। यहां पे यह हम आपको बताते चलें कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है, यहां पे पूरे के पूरे जो डिविजन्स हैं 0 से लेके 100 तक, ये 100 डिविजन्स हैं यहां पर 100 डिविजन्स, जबकि 32 से लेके 212 तक 180 डिविजन्स हैं। 273 से 373 तक भी 100 डिविजन्स हैं, याद रखिएगा। यानी इसके डिविजन्स कितने आ रहे हैं इसमें, वो पोर्शन समझ लीजिए, डिवीजन समझ लीजिए, वो 100 हैं, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में 180 है और डिग्री सेल्सियस में 100 का यहां पर डिविजन्स इसमें चल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कन्वर्जन किस तरह से की जाती है टेम्परेचर के हवाले से। यानी अगर कोई हमें दे दिया जाए सेंटीग्रेड्स, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे हैं इस वक्त, ठीक है, ये यहां पर। अब हमें ये पता है कि हम 0 ये सेंटीग्रेड में हम फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस वक्त है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। $60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं इस वक्त हम। अब 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल पे यहां पे कितने फ़ारेनहाइट आएंगे और कितने केल्विन आएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितने फ़ारेनहाइट आएंगे और कितने केल्विन आएंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें ये मालूम है, जहन में रखिएगा कि यहां से लेके यहां तक की जो डिविजन्स हैं वो हमारे पास क्या है, 100 हैं। एक इक्वेशन हम यहां पर लिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन इक्वेशन। ये कन्वर्जन इक्वेशन जो है वो इस तरह से है, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर वैल्यू हमारे पास थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, 100 डिविजन्स, इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस द लोअर वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि 180 डिविजन्स इसमें आ रहे थे, दैट इज अगेन इक्वल्स टू केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा इसलिए कि ये केल्विन किसी साइंटिस्ट के नाम पर था, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, माइनस लोअर वैल्यू 273
डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है जिससे हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक वैल्यू हमें मालूम है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको कहा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जांपल देखें, एग्जांपल गिवन दैट डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको दे दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी यूं कह लें कि डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब आपको इसकी रिलेटिव फाइंड दी रिलेटिव डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन वैल्यू, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम यहां पर इस फॉर्मूले को देखें। इस फॉर्मूले को हम एक साथ यूज नहीं करेंगे, या तो इन दोनों को यूज करेंगे, इसे ड्रॉप कर देंगे, या इन दोनों को यूज करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, और इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, इसको ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं फ़ारेनहाइट पहले निकाल रहा हूं, डिग्री सेंटीग्रेड -0 मैंने सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए लिखा है, इसलिए कि इससे जरा समझना और याद रखना आसान हो जाता है, वरना -0 की कोई अहमियत बज़ाहिर नहीं है। हमने ये फॉर्मूला लगाया, मैं यहां पे डिग्री वगैरह कुछ नहीं लिख रहा इसलिए कि हमें कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर आ जाएगा 60 -0 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। अब बस सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको कैलकुलेट करना रह जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 60/100, ये 180 वहां जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यहां पे बचेगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये 2 0 तो कैंसिल हो गए और कितना बना ये हमारे पास 108 बन गया ना ये, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब ये जो -32 है इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा 108 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, सो दैट डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी 150, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसको यूं नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका जब रिजल्ट लिखेंगे ना तो उसका रिजल्ट कुछ यूं होगा, यानी ये तो वैल्यू कैलकुलेट होगी आई ना हमारे पास, हेंस कितना था हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर हुआ। हम इस तरह से इसको आंसर करके लिखेंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम यहां पर कर रहे हैं केल्विन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर केल्विन यहां पर हम यूं क्यों ना लिख दें, ठीक है। यह है डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हेडिंग हमने डाल दी, और यहां पे हम करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। तो अब हम इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों का मतलब है कि इन दोनों को यूज किया जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड -0 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू K -273/100। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, -0 खत्म हो गया, तो 0 डिग्री, ये डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K -273. It means that you have to shift -273 degree in the left hand side. एक चीज रह गई, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 60 है यहाँ पर, ठीक है। तो
तो ये 60 आ जाएगा यहां पर। अब ये जो 60 है ये 273 इधर आके 60 में ऐड हो जाएगा। 60 प्लस 273 इज इक्वल टू के एंड दैट विल बी 333। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई 333। इसको भी इसी तरह ही लिखेंगे, हेंस 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 333 केल्विन। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आता है। ये दो आंसर इस तरह से आते हैं। तो आज हमने जो इस वक्त यहां पे काम किया, हमने जनरली आपके सामने जो बात यहां पर रखी है वो टेम्परेचर को डिफाइन किया है और उसके साथ साथ उसको किस तरह से मेजर किया जाता है। 3 स्केल्स होते हैं, उन तीनों स्केल्स को आपस में किस तरह से इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में चेंज करके बताया, बिल्कुल इसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट अगर दे दिया जाए तो आप इन दोनों वैल्यूज को, फ़ारेनहाइट की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और केल्विन निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट की वैल्यू को यहां रखेंगे और सेंटीग्रेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको यहां पर चंद क्वेश्चंस दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को इस इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। यहां मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। कन्वर्ट the following: 48 degree Fahrenheit into Kelvin, 92 Kelvin into डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 92 केल्विन को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी चेंज करना होगा। ठीक हो गया। ये चैप्टर अभी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।